हेलो बच्चों, अब आज लेके आया हूं मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक 13। ठीक है, आपने 12 शॉर्ट ट्रिक सीखे मैथ्स के, आज 13। काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे कि सर मल्टीप्लिकेशन पे कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे शॉर्ट ट्रिक। मल्टीप्लाई करने का एक बेहतरीन मेथड आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो तरीका क्या होगा, तरीका समझिए। मान लीजिए बेटा आप 48 की 52 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 48 की 52 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। कैसे? तरीका देखिए, मेथड क्या होता है बेटा, 48 और 52 के बीच में आता है 50। क्या मेरी बात समझ में आ गया? 48 और 52 के बीच में आता है 50। भाई 48, 49, 50, 51, 52। तो 48 हम आपको लेनी है कि इन दोनों के बीचों बीच 50 आता है। जो मिडिल टर्म आए उसका स्क्वायर कर दो, और हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर 2500 होता है। 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ये आ गया 2500 आ गया, माइनस। अब ये बताइए कि 48 और 50 में या 52 और 50 में कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आएगा 2500 में से आपको 4 माइनस करना है, तो 2496। अगर हम 48 की 52 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, और उसमें गलतियां होने के भी चांस है। इसमें गलतियां भी कम होती है और टाइम कंज्यूमिंग कम है। दोबारा देख लो, एक बार सीख लो। पहला क्वेश्चन कराया ना, इसलिए टाइम लगा है। अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एक बार दोबारा सीखो। मैं कहता हूं 48 और 52 के बीचों बीच कौन है? मिडिल टर्म कौन है? 50 है। 50 का स्क्वायर कर दो, 2500 हो गया। और इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2500 में से 4 माइनस कर दो, 2496 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा? चलिए एक और समझिए। 63 और 67 के बीचों बीच आता है बेटा 65। 63 और 67 के बीचों बीच 65 आता है। तो 65 का स्क्वायर कर दो। अभी मैंने 5 का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक 12 देखा था, वो वीडियो आप देख लेना कि मैंने 5 का स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक बताया था, जिसमें हमने 5 सेकंड में 5 का स्क्वायर किया था। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? 5 का स्क्वायर 25 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो 7 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। माइनस इन दोनों में गैप कितने का है? फिर से इन दोनों में गैप है 2 का। जरूरी 2 का गैप रहे हर बार, वो तो बाई चांस दोनों क्वेश्चन में 2 का गैप है। जितने का गैप होगा उसका स्क्वायर करोगे। दोनों में गैप कितने का है? 2 का गैप है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। तो 4225 में से 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, 2 लिख के स्क्वायर लिख के करोगे क्या? डायरेक्ट 4 लिख दो। दोबारा सुना मैंने क्या कहा? 63 67 के बीचों बीच आता है 65। 60 का 5 इसका स्क्वायर कर दिया, तो 4225 आया। माइनस 63 और 65 में 2 का गैप है, 2 का स्क्वायर होता है 4। आप माइनस कर दोगे तो 4221 होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो सिंपल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? किस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। एक और बार समझ लो। 75 की 85 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 75 और 85 के बीचों बीच 80 आता है। ये तो बहुत सिंपल है कि इन दोनों के बीच 80 आएगा। 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 आ जाएगा। भाई 80 का स्क्वायर करोगे 6400 आ जाएगा। माइनस इन दोनों में गैप कितने का है? 75 और 80 में गैप है 5 का। 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो आप माइनस करोगे तो 6375 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। देखिए कितना आसान था। क्या मेरी बात समझ में आ गया? केवल हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मिडिल टर्म उसका स्क्वायर, और इन दोनों में जितने का गैप है उसमें 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए। ये तो 3 मैंने लिए, अब आप भी कोशिश करना, देखते हैं कि कौन जल्दी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच कंपटीशन एक तरह से कि कौन इस क्वेश्चन को जल्दी करता है। टेक एग्जांपल, मैंने 4th एग्जांपल ले लिया कि मुझे 51 और 59 की मल्टीप्लाई करनी है। 51 और 59 की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा 51 और 59 के बीचों बीच कौन आता है, ये आपको पता कर रखना पड़ेगा कि देखो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। नॉर्मली आपको करना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए 51 और 59 के बीचों में 55 आएगा। तो नॉर्मली आपको इससे तो इतने बड़े हो चुके तो अंदाजा तो होगा कि 51 और 59 के बीचों बीच जो आएगा वो 55 आएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर 55 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 के बाद क्या आता है 6, तो 30 हो गया। माइनस इन दोनों में गैप कितने का बेटा?
4 का गैप है, ध्यान से देखो 4 का गैप है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 3025 में से आप 16 माइनस कर दो 3009। चेक करो अपनी कॉपी में आप कर पाए नहीं कर पाए। क्या मेरी बात समझ में आ गया? ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा था कि हमें अगर समझना हो तो इस प्रकार से हमें एक मिडिल टर्म चाहिए, तो इन दोनों के बीच का नंबर उसका स्क्वायर और इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो हम इस तरह से हम शॉर्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल आपको करा के जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आप पहले करें, मेरा आंसर बाद में आए। चेक कर लो, क्वेश्चन लिख देता हूं, आप भी टाइम नोट कर लेना, फिर मैं भी करूंगा, ठीक है? कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आए, ठीक है बेटा? तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को 70, आपको देता हूं 73 की मल्टीप्लाई 77 से करनी है। तो 73 और 77, 73 और 77 के बीच में आता है बेटा 75। 75 का स्क्वायर करोगे तो हम जानते हैं कि 25 आता है, 7 के बाद 8 तो 56 होएगा, 7 8 56। मैंने शॉर्ट ट्रिक 12 में बताया था, 5 वाले का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था वाला, माइनस इन दोनों में गैप कितने का है, फिर से 2 का गैप है, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें से माइनस कर दो 5 6 2 1 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्या मेरी बात बेटा हर बच्चे को समझ में आ गया? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इस तरीके से करना है, नोट डाउन कर लो बेटा।